दिल्ली में दो चीज़ें काफ़ी चर्चा में हैं, एक अतिक्रमण, दूसरा बुलडोज़र। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी पर यह आरोप लगाया कि दिल्ली के 63 लाख लोगों को एमसीडी बेघर करना चाहती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं उनका ये बयान। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नगर निगम की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम की तरफ से दिल्ली में कई जगह बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगले कई महीनों तक बुलडोज़र चलाए जाएंगे। उन्हें वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सारा अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, जितना भी एनक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी हटाई जाएंगी। हम खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि एनक्रोचमेंट्स होनी चाहिए, हम नहीं चाहते कि इलीगल बिल्डिंग्स बननी चाहिए। दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये कि पिछले 75 साल में दिल्ली जिस तरह से बना है, दिल्ली प्लान्ड तरीके से नहीं बना। दिल्ली जिस तरह से दिल्ली का विस्तार हुआ, दिल्ली जिस तरह से बनी, 80% से ज़्यादा दिल्ली इलीगल या एनक्रोच्ड कही जा सकती है। 80% से ज़्यादा दिल्ली जो है वो अतिक्रमण के दायरे में आएगी। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा? दूसरी बात ये उठती है कि जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ना कोई कागज़ हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा। बुलडोज़र बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। वो आदमी कागज़ लेके खड़ा है सड़क के ऊपर, चिल्ला रहा है, दया की भीख मांग रहा है कि मेरे कागज़ तो देख लो, मेरे पास हैं कागज़, मेरे पास हैं, मेरा जो ये है ये इलीगल नहीं है, ये एनक्रोच नहीं है, मैं कई 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पास कागज़ भी हैं। कोई कागज़ नहीं देखे जा रहे, बस बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है। जिस तरीके से हटाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। और जिस स्केल के ऊपर इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की झुग्गियों में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा 3 लाख प्रॉपर्टीज की ऐसी इन लोगों ने लिस्ट बना रखी है, जहां पे इनका कहना है किसी ने नक्शे के इतर, जिन लोगों ने, किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली, किसी ने एक कमरा अलग बना लिया, किसी ने इस किस्म के सारे पार्टली उन एनक्रोचमेंट्स को तोड़ा जाएगा। 63 लाख लोगों पे बुलडोज़र चलेंगे। मैं समझता हूँ ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। ये तो सही नहीं है। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दिए जाएंगे। और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। ये तो सही नहीं है। मैं समझता हूं जिस तरह से दिल्ली का, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण होना चाहिए, हम नहीं चाहते। हमारी दिल्ली खूबसूरत होनी चाहिए, हमारी दिल्ली अच्छी होनी चाहिए। लेकिन 63 लाख लोगों को आप बेघर कर दोगे, 63 लाख लोगों को की दुकानें तोड़ दोगे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब कर दोगे, ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज था। दिल्ली नगर निगम में 15 साल में इन्होंने क्या किया? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बयान का पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुनाते हैं आपको। जैसे सच का सामना करने की जिसको ताकत नहीं होती है, वही झूठ पर झूठ बोलता है। शायद हकीकत से रूबरू होना नहीं चाहते दिल्ली के मुख्यमंत्री, या जानकर भी अनजान बनना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसीलिए वो इस तरह झूठ बोल रहे हैं। और मुझे शायद उनकी चिंता भी वाजिब नजर आ रही है, क्योंकि
जब निगम का बुलडोजर उनके खास विधायक पूरी दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाने का ठेका जिसको दिया है, वो वही विधायक है जो बुलडोजर के सामने लेट गया था। और तब भी मैंने कहा था चिंता मत करिए, जो लोग आज बुलडोजर के सामने बांग्लादेशी रोहिंग्या और दंगाइयों को बचाने के लिए लेट रहे हैं, जनता उनको लेगाने वाली है। आप कह रहे 63 लाख मकान, पहली बात तो दिल्ली में मकान नहीं 63 लाख। चलो मैंने मान भी लिया 63 लाख मकान कि दिल्ली के देश के इतिहास के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रहने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रकाश करने का काम, उनको मालिकाना हक देने का काम किसने किया है? वो मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है। दिल्ली के 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। दिल्ली के लोगों को बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग निगम में 15 साल से और 15 वर्षों में निगम के अंदर बेहतरीन काम भी किए हैं और लोगों की मदद की है। अरे तो बात ये करते हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के हर मकान में हम पानी दे देंगे, तब तो कुछ बात थी। जिस पार्टी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को दिल्ली में पक्का किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पक्का किया, आज तक कोई नहीं कर पाया। कांग्रेस भी कहती रही, आम आदमी पार्टी तो सोच भी नहीं सकती। और आज कह सकते हैं कि 15,000 फ्लैट गरीबों के जहां झुकी वहीं मकान योजना में बनकर तैयार है। 40,000 बनने की योजना पूरी हो चुकी है। और केजरीवाल आपके खाते में क्या है? एक भी नहीं, सिफर है, कुछ नहीं किया है। और मैं कहना चाहता हूं, आपके दुख दर्द जो चिंता आप जता रहे हो, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या दंगाई जो आम आदमी पार्टी को संरक्षण मिल रहा है, उनको बख्शने वाली नहीं है। चिंता मत करिए। कोई भी हमारे दिल्ली का झुग्गीवासी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रहने वाला दिल्ली का निवासी, उनको किसी भी तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार उनके साथ है। उनके हितों पर 1% भी आंच नहीं आने वाली।